नमस्कार साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी जो है बालू और गिट्टी जैसी चीजों को जरूर खरीदे होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ बालू और गिट्टी खरीदते समय ठगी जैसी घटनाएं हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उनको बालू या गिट्टी को मेजरमेंट करने का, मापने का तरीका नहीं पता होता है, जिसका सीधा फायदा जो है सो दुकानदार लगा देता है और कस्टमर को यानी कि ग्राहक को जो है सो चूना लगा देता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि जो है हम लोग बालू को कैसे मेजरमेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रेलर बालू आता है तो कैसे हम लोग उसका सीएफटी निकालेंगे, सीएफटी क्या होता है, ये सभी चीजों का भी हम लोग जो है सो डिस्कशन करते हैं। क्योंकि आप अमूमन जब बालू खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपसे सीएफटी में बताता है कि हम आपको इतना सीएफटी पैसा देंगे, एक सीएफटी के इतना होगा तो 100 सीएफटी के इतना होगा। ये सभी चीजों का जो है सो हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इसमें समझने का काम करेंगे। देखिए, अगर हमको बालू कितना मिलेगा, यह जो है सो वस्तु के आकार पर डिपेंड करता है। अगर हम ट्रैक्टर से वस्तु मंगाते हैं, ट्राली से बालू मंगाते हैं, तो अगर ट्राली का आकार बड़ा रहेगा तो हमको ज्यादा बालू मिलेगा। अगर ट्रॉली का आकार छोटा रहेगा तो हमें जो है सो क्या होता है, कम बालू मिलता है। इसी तरीके से सेम चीजें ट्रंक पर भी डिपेंड करती है। अगर ट्रंक का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा तो ज्यादा मिलेगा और कम रहेगा तो हमें कम मिलेगा। अमूमन जो हम लोग ट्रॉली से अगर बालू मंगाते हैं, अगर कोई ट्रॉली जो होता है, जो जनरली हम लोग ट्रॉली का यूज करते हैं, जिसका दुकानदार वादा करते हैं सामान्यतः इससे बड़ा भी हो सकता है या इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो अमूमन ट्रॉली का आकार दिया जाता है, जो दुकानदार वादा करता है, उसकी लेंथ की अगर बात करते हैं तो उस ट्रॉली का जो लेंथ होता है लगभग 9 फीट के जो है सो बराबर होता है। अगर कोई भी हमारे पास अमूमन साधारण अगर ट्रॉली है, ट्रैक्टर का डाला है, उसका लेंथ जो है सो कितने बराबर होता है, 9 फीट के बराबर होता है, 9 फीट के बराबर होता है। अगर उसकी हम चौड़ाई की बात करते हैं तो वह जनरली 5.5 फीट का होता है, मतलब कि 5.5 फीट का जो है सो फुट के बराबर होता है। अगर उसकी ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो वह बेसिकली जो सो 2 फीट के बराबर होता है। ये जो सिंबल है, यह जो सो फुट का जो सो सिंबल है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं 1 फुट का। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। जो जनरली डाला बनता है, ट्रैक्टर का ट्रॉली बनता है, वह इसी मेजर में बनते हैं। एक बात और बता दें, अगर हम ट्रैक्टर का ट्रॉली बनाते हैं या ट्रक का डाला बनाते हैं, दोनों जो होता है वह घनाभ के शेप में बनते हैं। किसके शेप में बनते हैं? घनाभ के सेंस में बनते हैं, क्यूबॉइड के शेप में जो क्या होते हैं, बनते हैं। अगर एक चीज आपको ध्यान में रखनी, अगर हम बालू खरीदते हैं या गिट्टी खरीदते हैं, तो ट्रैक्टर के जो ट्रॉली होता है उससे मंगवाते हैं या ट्रक से मंगवाते हैं, तो उसका जो आकार होता है कैसा होता है? घनाभ होता है। और घनाभ के जो है सो एक 3D फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। तो अमूमन जो हमारे पास जो ट्रॉली की लेंथ होती है, जो साधारणतः बनी होती है, उसकी जो सो लेंथ 9 फीट होता है, ब्रेथ 5.5 होता है और हाइट जो सो 2 फीट होता है। तो अगर दुकानदार में उसमें कितना बालू अटेगा, उसमें कितना गिट्टी अटेगा, वह जो है सो उसके डिपेंड करता है उसके आयतन पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। और जो घनाभ होता है उसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितना है? 9 है, ब्रेथ कितना है यानी कि चौड़ाई कितना है? 5.5 है, और हाइट कितना है? 2 है। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 5.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 11 होगा, 11 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। और ये जो है सो किसके हो जाएगा? फीट का क्यूब हो जाएगा, जिसको हम लोग क्यूबिक फीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक फीट बोलते हैं। और इसी क्यूबिक फीट को हम लोग सीएफटी बोला जाता है। तो सीएफटी कुछ और नहीं बल्कि यह जो सो क्या होता है, इसको बोलते हैं क्यूबिक फीट बोलते हैं। यह बालू के या गिट्टी के आयतन को बताता है, वॉल्यूम को बताता है कि जिस चीज से हम लोग भेजते हैं। सीएफटी का देखिए, जब आप बालू खरीदने किसी हार्डवेयर के दुकान पर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इस तरीके से एक बॉक्स बना हुआ होता है, आपने जरूर देखा होगा, इसी से मेजरमेंट करके दिया जाता है। एक सीएफटी अगर कहीं पे लिखा है, एक सीएफटी का मतलब क्या होता है? तो एक सीएफटी का मतलब होता है कि एक बॉक्स है जिसकी लंबाई जो है सो कितना है? 1 फीट है, उसका चौड़ाई भी जो है सो कितना है? 1 फीट है, और उसका ऊंचाई भी जो है सो कितना है? 1 फीट है। अब इसमें जितना बालू अटेगा वह एक सीएफटी के बराबर होगा। और दुकानदार अमूमन दावा करता है कि एक ट्रॉली अगर हम आपके पास बालू भेजेंगे तो वह 100 सीएफटी के बराबर होगा, 100 सीएफटी के बराबर होगा। अगर इस मेजरमेंट का, इस लंबाई का अगर हमारे पास ट्रॉली है तो लगभग 99 सीएफटी होता है। अगर इसको थोड़े देर के लिए हम मान लेते हैं तो यह जो सो कितना हो जाता है? 100 सीएफटी के बराबर होता है। थोड़ा बेरे 19-20 होता है। तो ये होगा अमूमन जो है सो वादा किया जाता है कि जनरली जो साधारण होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ट्रेलर आता है जिसका मेजरमेंट हमको निकालना है, उसको कैसे पता करें, आइए समझते हैं। तो जैसे मानकर चलिए कि हमने कोई एक बालू का ट्रेलर मंगाया, कोई मानकर चलते हैं कोई ट्रेलर आया, मेरे पास ट्रॉली आया जिसकी हम मेजरमेंट करते हैं। मान लेते हैं कि अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि हमको
ट्रेलर का माप करना है तो अंदर से माप करना है, बाहर बाहर नहीं माप करना है। जब भी हमारे पास जो बालू आता है उसके अंदर से जाकर के माप करते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से बाहर लंबाई माप लेंगे, बाहर से बाहर चौड़ाई मारेंगे, बाहर से बाहर ऊंचाई मापेंगे, ऐसा कतई नहीं करना है। जब भी हमको मेजरमेंट करना होगा तो गाड़ी के अंदर जाएंगे, अगर मानकर चलिए कि बालू जहां तक भरा हुआ है वहां पर जाकर के मार्क करेंगे, फिर उसका जो खाली अगर गाड़ी हो जाता है तब मापिए, या अगर आपके पास रड है तो रड से उसको भी जो सो क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। तो बालू का मापने का जो सो क्या होता है, तरीका होता है कि बालू जब भी आप मापिए तो अंदर से मापिए, न कि बाहर से। बाहर से मापेंगे तो लोहा का भी जो सो क्या हो जाएगा, उसका लंबाई चौड़ाई जो सो क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो हमको जो सो घाटा हो जाता है। इसलिए बालू को मापते समय अंदर घुस करके बालू में जो सो क्या करना है, मापना है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे हमारे पास कोई ट्रेलर है, किसी ट्रेलर से हमको बालू का आयतन पता करना है कि उसमें कितना हमारे पास बालू मिल रहा है। दुकानदार हमको चूना लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कैसे पता करेंगे? अब क्या करते हैं, इसकी मेजरमेंट करेंगे तो अंदर से जाकर के उसकी लंबाई को, लेंथ को माप लेते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी ट्रेलर का लेंथ जो है वह आया है 8 फीट 10 इंच आया है। अब इसकी लंबाई जो सो कितना, ये जो सिंबल है वो इंच का है, यह जो सिंबल है फीट का है या फुट का है, जो बोले। ठीक है, ये जो सिंबल है 8 फीट और यह जो सो कितना है, 10 इंच का सिंबल है। हमने मेजरमेंट किया, उसकी लंबाई हो गई 8 फुट 10 इंच के बराबर हुआ। फिर इसी तरीके से उसका हम लोग चौड़ाई मापते हैं, ब्रेथ मापते हैं, तो यह जो होगा वह हो जाएगा 5 फुट, मान लेते हैं 5 फुट हो गया और 3 इंच के बराबर हो गया। कितना हो गया? 5 फुट 3 इंच के बराबर हो गया। अब इसकी अगर ऊंचाई माप लेते हैं कि इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई मान लेते हैं कितना है, हम मान लेते हैं कि 2 ही फीट जो सो क्या है इसकी ऊंचाई है। अब हमको पता करना है 2 ही फीट ऊंचाई है, तो अगर हम मान लेते हैं, या 2 फीट से कुछ ज्यादा है, मान लेते हैं कि कितना है, 2 फीट 2 फीट या 1 फीट मान लेते हैं, यहां से हम मान लेते हैं 1 फीट 8 इंच है, 1 फीट 8 इंच है। इस तरीके से हम ऊंचाई मान लेते हैं, कुछ भी अपने तरफ से मान सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो मेजरमेंट किया, बालू के अंदर से जाकर के फीता लगाकर माप लिए, या तो ट्रक खाली हो गया तब मापिए, या अगर भरा पड़ा है तो क्या करिए कि रड ले जाइए, रड से उसमें पूरा हिला दीजिए, फिर उसका जो सो मार्क कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप माप लीजिए। ठीक है, अब इसका जो है सो हमको आयतन निकालना है। आयतन निकालते समय एक बात ध्यान रखना है कि सबका यूनिट सेम करना है। यहाँ पे फीट में लिखा है, यहाँ पे इंच में लिखा है, तो हम सबको क्या कर लेते हैं, इंच में कन्वर्ट। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको इंच में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, इसको आप डायरेक्ट 8.10 लिख लीजिए, इसको 5.3 लिख लीजिए, इसको 1.8 लीजिए। तो यह अगर ऐसे आप रह करके गुणा कराते हैं तो यह तरीका बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यह डेसिमल सिस्टम नहीं है, बल्कि यह जो सो यह इसमें क्या होता है आपको हम समझाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप जो है सो 1 इंच यानी कि जो 12 इंच होता है, 12 इंच जो होता है वो 1 फीट के बराबर होता है, यानी कि 1 फुट में जो सो कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। इसलिए हम लोग डेसिमल बैठा करके नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो फुट में डेटा दी गई है उसको क्या कर लेते हैं, इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो 8 फुट है इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फुट में जो सो कितना होता है, 12 इंच होता है, तो 12 अठे हो जाएगा 96, 96 में 10 को जोड़ेंगे तो 106 इंच हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 फुट 3 इंच है, तो इसको 12 पचे कितना हो जाएगा, 60, 60 में 3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 63, 63 इंच हो जाएगा। उसी तरीके से 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20 इंच। यानी कि इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई को हमने क्या किया है कि इंच में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 106 इंटू का 63 इंटू का जो सो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 106 में 63 में 20 से मल्टीप्लाई कराइएगा, 133,560 के बराबर होगा। यानी कि आपको हो जाएगा कितना, 1,33,560 क्यूबिक इंच में आएगा, यानी कि इंच का जो है सो क्या हो जाएगा, क्यूब में आएगा। क्योंकि जब घन निकालते हैं तो किस में आता है, क्यूब में आता है। इतना क्यूब हमको निकालना, इंच क्यूब में आ गया। अब इंच को जो है सो हमको फुट में कन्वर्ट करना है, फीट में कन्वर्ट करना है। तो अब जब हम इसको इंच, क्यूबिक इंच को सीएफटी में कन्वर्ट करते हैं, क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें 1728 से भाग लगाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि 1728 कहां से आएगा भैया, यहां पे जो फीट में दिया गया है, ये जो फीट में दिया गया है, ये जो इंच में दिया गया है, इंच से जब फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग लगाएंगे, इंच से कन्वर्ट में करेंगे तो 12 से भाग लगाएंगे, इंच से कन्वर्ट करेंगे तो 12, यानी कि यहां भी 12, यहां भी 12, यहां भी 12, तो 12 12 हाँ 144, 144 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आ जाएगा, यानी कि 12 के क्यूब से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे जब हम क्या करते हैं, इसको हम 1728 से डिवाइड करेंगे तो यह बेसिकली बराबर हो जाएगा कितना, 77.29 CFT के बराबर हो जाएगा। इतना क्यूबिक फीट के
के जो है सो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हमने जो बालू मंगाया है इतना CFT मंगाया है। या आज के बाद से ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास बालू आता है, बालू के ट्रक्स आते हैं, बालू की गाड़ियां आती हैं, आपको मेजरमेंट जो है सो ऐसे ही करना है। करना क्या है कि पहले उसके अंदर अंदर लंबाई माप लेंगे, फिर उसका चौड़ाई मापेंगे, फिर उसकी ऊंचाई माप लेंगे, फिर उस जो फीट इंच है सबको इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करना है, 1 फीट में 12 इंच होता है, 12 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। फिर जितना क्यूबिक इंच आएगा उसको क्यूबिक फीट में यानी कि CFT में बदलने के लिए 1728 से भाग लगाएंगे। जो रिजल्ट आएगा उतना क्यूबिक CFT यानी कि CFT बालू आपके पास है। अगर अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम 100 रुपया CFT ले रहे हैं तो आप इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। अगर कोई व्यक्ति कह रहे हम 500 रुपया लेंगे तो 500 से गुणा कराएंगे। इस हिसाब से अपने बालू के हिसाब को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि अगर जो है सो बहुत सारी ऐसी ट्रॉली होती है या बहुत सारी ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनके बीच में ऐसा कुछ जो सो उभार निकला होता है, जिसका चक्का होता है ना, चक्का के ऊपर ऐसा जो सो अर्धवृत्ताकार होता है या फिर से ऐसा कुछ बॉक्स बना होता है, वैसी गाड़ियां अगर हैं तो वैसी गाड़ियों को CFT में कैसे पता करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।